नमस्ते। चलिए आज कर्म के सिद्धांत को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से समझते हैं। इसे सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क की तरह देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसा हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। ये एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या हमारी जिंदगी की कहानी पहले से ही तय है या फिर इसे बदलने की ताकत हमारे अपने हाथों में है? आइए इस बड़ी पहेली को कर्म के विज्ञान से सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, उपनिषद और गीता के हिसाब से कर्म सिर्फ कोई अच्छी बुरी बात या कोई नैतिक सलाह नहीं है। ये तो जीवन को चलाने वाला एक फंडामेंटल लॉ है, एक वैज्ञानिक नियम, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी का नियम काम करता है। तो ये जो कर्म सिद्धांत है, ये कहता क्या है? ये कहता है कि किसी आत्मा का जन्म कहाँ होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी जिंदगी में सुख दुख कैसे आएंगे और उसकी ग्रोथ कैसे होगी। ये सब कुछ उसके ही किए हुए कर्मों की एक चेन से जुड़ा है। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। अब इस इतने बड़े सिस्टम को आसानी से समझने के लिए शास्त्रों ने कर्म को 3 लेवल पे बांटा है: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आता है संचित कर्म। सच पूछिए तो यही हमारे पूरे अस्तित्व की नींव है। यह हमारे सभी कर्मों का एक बहुत बड़ा भंडार है। सोचिए, हमारे न जाने कितने जन्मों में जो भी अच्छे बुरे काम हमने किए हैं, उन सब का टोटल वो है संचित कर्म। ये एक बहुत बड़ी कर्मों की बैलेंस शीट है जो अभी डॉर्मेंट है, सो रही है, ठीक उन लाखों करोड़ों बीजों की तरह जो जमीन में पड़े हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद का ये सूत्र इसी बात को वैलिडेट करता है। इसका मतलब है, जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही संस्कार उसके साथ जमा होते चले जाते हैं। मतलब ये कोई आज की बात नहीं है, ये हजारों साल पुराना ज्ञान है। इसे समझने के लिए एक कमाल की एनालॉजी है। मान लीजिए कि संचित कर्म एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें अनगिनत जन्मों का सामान भरा पड़ा है, और प्रारब्ध कर्म वो उस गोदाम से निकाला गया सिर्फ उतना माल है जो इस जीवन की दुकान में इस्तेमाल होने के लिए आया है। अच्छा, तो गोदाम की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस गोदाम से निकला हुआ सामान हमारी इस जिंदगी की दुकान पर, यानी हमारे प्रारब्ध पर कैसे असर डालता है। तो प्रारब्ध हमारे उस विशाल संचित कर्मों के भंडार का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो इस जन्म में फल देने के लिए एक्टिवेट हुआ है। हमारा जन्म, परिवार, शरीर, जीवन की बड़ी घटनाएं, यहाँ तक कि हमारी उम्र, इन सब का ब्लूप्रिंट यही प्रारब्ध तय करता है। कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ चीजें तो वाकई किस्मत में लिखी हुई थी। इस बारे में लोगों का जो भी एक्सपीरियंस रहा हो उसे कमेंट्स में शेयर किया जा सकता है। और हाँ, यहीं पर एस्ट्रोलॉजी का रोल एकदम क्लियर हो जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे ग्रह हमारा भाग्य बनाते हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और ही कहते हैं। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष या जन्म कुंडली कर्म बनाती नहीं है, वो सिर्फ हमारे प्रारब्ध कर्म का एक मैप दिखाती है। प्लैनेट्स वो तो बस पोस्टमैन की तरह हैं जो हमारे ही कर्मों के फल की चिट्ठी हम तक पहुंचाते हैं। तो अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे पावरफुल, सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर, क्रियामाण कर्म। मतलब वो काम जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं। हमारी असली ताकत यहीं छिपी है। क्रियामाण कर्म वो नया कर्म है जो हम अपने आज के विचारों से, अपनी बातों से और अपने एक्शन से बना रहे हैं। यही तो हमारी फ्री विल इन एक्शन है, वो टूल जिससे हम अपना आने वाला कल डिजाइन कर सकते हैं। और यहीं पर एक कमाल की बात सामने आती है। ज्योतिष के जो उपाय होते हैं, जैसे मंत्र जाप, दान या पूजा पाठ, वो कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। वो असल में एक तरह का फोकस्ड, पॉजिटिव क्रियामाण कर्म है। मतलब हमारे द्वारा किए जा रहे नए और बेहतर चॉइसेस। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर उपाय सिर्फ नए कर्म हैं, तो वो सालों पुरानी गहरी समस्याओं पर काम कैसे करते हैं? चलिए इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है। क्या एक दिन की पूजा या कोई एक उपाय पहनने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जो 10-20 साल से चली आ रही है? शास्त्र इसका बड़ा लॉजिकल जवाब देते हैं। इस पर भी लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं जिन्हें कमेंट्स में शेयर किया जा सकता है। यहाँ पर शास्त्र एक बहुत ही तार्किक सिद्धांत देते हैं, समान और विपरीत कर्म का सिद्धांत। इसका मतलब है कि किसी पुराने नेगेटिव कर्म के असर को काटने के लिए एक नया, ठीक उसके ऑपोजिट
और उसी इंटेंसिटी का पॉजिटिव कर्मा लगातार करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, जो समस्या जितनी गहरी और पुरानी है, उसका समाधान भी उतना ही गहरा और लगातार किया जाने वाला पॉजिटिव एक्शन होगा। कार्मिक वर्ल्ड में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। तो चलिए अब इन तीनों पीसेस को जोड़कर पूरी पिक्चर देखते हैं कि ये कॉस्मिक सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, कर्म का फ्लो कुछ ऐसा है। संचित हमारा टोटल कर्मों का खाता है। प्रारब्ध इस जिंदगी के लिए उस खाते से मिला हुआ हिस्सा है। और क्रियमाण हमारे हाथ में वो शक्ति है जिससे हम इस खाते को भी सुधार सकते हैं और अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। और इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, एक की टेक अवे, वो ये है कि किसी नेगेटिव कर्म के असर को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उससे भी ज्यादा ताकतवर और बेहतर पॉजिटिव कर्म बनाना। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। हमारे आज के विचार, हमारी आज की बातें और हमारे आज के काम हमारी किस कल को बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।